हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी सेशन वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंड एजुकेशन क्लास 10 मैथ। और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर 15, जो नया चैप्टर थ्योरम्स रिलेटेड टू टेंजेंट ऑफ सर्कल के ऊपर। तो लेट अस वर्क आउट 15.1 के साथ शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला गया है मौसमी हैज ड्रॉ अ सर्कल, सॉरी मासूम हैज ड्रॉ अ सर्कल विथ सेंटर O of which AB is a chord। पहले क्या करना है, एक सर्कल ड्रॉ करना है, उसमें ए बी कॉर्ड बनाना है एंड सर्कल का सेंटर है ओ। आई ड्रॉ अ टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ बी एंड ए बी कॉर्ड का जो बी साइड है उससे टेंजेंट ड्रॉ करना है जो ओ को ए ओ पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे एट टी पे। इफ एंगल बी ए टी 21 डिग्री, लेट अस राइट बाई कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ एंगल बी टी ए। सबसे पहले एक सर्कल ड्रॉ कर लेना है, सर्कल का सेंटर होगा ओ एंड बोला गया है ए बी एक कॉर्ड खींचना है। तो यहाँ से ए बी एक कॉर्ड खींच लेते हैं। कॉर्ड का मतलब होता है कि सेंटर को छोड़ के आप सर्कल के अंदर कहीं भी लाइन खींचिएगा वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, वो होता है कॉर्ड। बस सर्कल को छोड़ के सेंटर को सेंटर से ड्रॉ नहीं करना है। सर्कल में कहीं भी आप एक एंड से दूसरे एंड को टच कराइएगा तो वो उसका कॉर्ड कहलाएगा। तो इस कॉर्ड का नाम हो जाएगा ए एंड बी। नेक्स्ट बोला गया है ए बी से एक टेंजेंट ड्रॉ करना है। ये ए बी टेंजेंट यानी सर्कल को जो टच करके निकले हल्का सा, तो यहाँ से एक टेंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं, यानी सर्कल को टच किया। अब ए ए ओ से एक लाइन खींचना है जो ये टेंजेंट को टच करे। इस पॉइंट का नाम है टी। नेक्स्ट बी से ओ पॉइंट को जोड़ देते हैं, ये हो गया रेडियस। एंड बोला गया एंगल बी ए टी है 21 डिग्री। एंगल बी सॉरी बी ए टी इसका वैल्यू है 21 डिग्री। तो एंगल बी टी ए का वैल्यू क्या होगा, एंगल बी टी ए यानी इस एंगल का वैल्यू फाइंड आउट करना है। इन ट्रायंगल ए ओ बी, ए ओ बी एक ट्रायंगल है जिसमें ए ओ साइड बी ओ साइड के इक्वल है। ए ओ साइड इक्वल हो जाएगा बी ओ के। रीजन सेंटर से कोई भी लाइन अगर सर्कल को टच करती है तो उसका रेडियस कहलाता है। तो ये हो जाएगा रेडियस ऑफ सर्कल, यानी ये अगर सेंटर से रेडियस है, सेंटर से ए तक ये रेडियस है, तो ये भी रेडियस होगा। तो ये और ये आपस में इक्वल होंगे। जब ये साइड इक्वल होगा तो इसके अपोजिट एंगल भी आपस में इक्वल होंगे, यानी ए ओ, ये ए ओ साइड है, इसका अपोजिट एंगल हो जाता है एंगल बी। तो एंगल बी का नाम लिखेंगे एंगल ओ बी ए। एंगल ओ बी ए इक्वल हो जाएगा सेम अगेन बी ओ। ये जो बी ओ साइड है इसका अपोजिट एंगल हो जाएगा एंगल ए, यानी ओ ए बी। एंगल ओ ए बी जब साइड इक्वल है तो इसके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। तो रीजन लिख देंगे इक्वल साइड्स ऑफ अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो साइड इक्वल है तो एंगल इक्वल होंगे। एंड गिवन है एंगल ओ ए बी का वैल्यू हमारे पास है, ओ ए के वैल्यू हमारे पास है 21 डिग्री। तो एंगल ओ बी ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 21 डिग्री, यानी ओ बी ए तो ये हो गया 21 डिग्री। अब एंगल ए का वैल्यू पता है, एंगल बी का वैल्यू पता है, एंगल ओ का वैल्यू नहीं पता, तो आप सिंपली एंगल ओ का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। यानी इन ट्रायंगल ए ओ बी लिखा हुआ है, तो तीनों एंगल को आपस में ऐड कर लेंगे। एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ओ बी ए प्लस एंगल ओ ए बी, ये तीन साइड है।
एंड तीन का सम होता है 180 डिग्री के इक्वल, यानी सम ऑफ ट्रायंगल। वैल्यू बैठा देते हैं, एंगल ए ओ बी का वैल्यू नहीं पता, प्लस एंगल ओ बी ए का वैल्यू है 21 डिग्री, प्लस एंगल ओ ए बी का वैल्यू भी है 21 डिग्री, इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल ए ओ बी इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री, माइनस ये दोनों आपस में ऐड होके इक्वल्स टू के उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस, तो हो जाएगा 42 डिग्री। तो एंगल ए ओ बी हो जाएगा 132 डिग्री, 138 डिग्री। तो एंगल ए ओ बी का वैल्यू हो गया 138 डिग्री। अब हमको ये वाला साइड पता करना है, एंगल बी ओ टी का वैल्यू पता करना है। तो एक स्ट्रेट लाइन है, ए से लेकर टी तक स्ट्रेट लाइन है, इसके ऊपर एक लाइन ये ड्रॉ किया गया है ओ बी का। तो यहाँ स्ट्रेट लाइन के ऊपर दो एंगल बन गए, एंगल ए ओ बी प्लस एंगल टी ओ बी या फिर बी ओ टी। तो दोनों को ऐड कर लेते हैं, एंगल ए ओ बी प्लस एंगल बी ओ टी, इसका सम होता है 180 डिग्री के बराबर, इसको बोलते हैं लीनियर पेयर। ये हो गया लीनियर पेयर का प्रॉपर्टी। तो एंगल ए ओ बी का वैल्यू है 138 डिग्री, प्लस एंगल बी ओ टी का वैल्यू नहीं पता, इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल बी ओ टी इक्वल्स टू हो जाएगा 180 डिग्री, ये प्लस इक्वल्स टू की इधर आएगा तो माइनस 138 डिग्री। तो एंगल बी ओ टी हो जाएगा 42 डिग्री। तो एंगल बी ओ टी का वैल्यू मिल गया 42 डिग्री। एंगल ओ बी टी, ये जो एंगल ओ बी टी है इसका वैल्यू हो जाएगा 90 डिग्री, क्योंकि सर्कल से अगर टेंजेंट ड्रॉ किया जाता है तो ये 90 डिग्री के बराबर होता है। तो एंगल ये हो गया 90 डिग्री। तो हमको ये सिंपली फाइंड आउट कर लेना है, इसको भी लिख लेते हैं, एंगल ओ बी टी, एंगल ओ बी टी इक्वल हो जाएगा 90 डिग्री के। अब हम लोग इन ट्रायंगल बी ओ टी निकालेंगे, ये दो साइड पता है तो थर्ड साइड निकाल लेना। इन ट्रायंगल बी ओ टी, तो एंगल सबसे पहले हो जाएगा, फाइंड आउट किए बी ओ टी, एंगल बी ओ टी प्लस सेकेंड वाला एंगल फाइंड आउट किए ओ बी टी, एंगल ओ बी टी प्लस थर्ड वाला एंगल निकालना है हमको बी टी ए, बी टी ओ निकालना है। तो बी टी ओ का वैल्यू एंगल बी टी ओ इक्वल्स टू हो जाएगा 180 डिग्री, यानी सम ऑफ ट्रायंगल आर सप्लीमेंट्री। हो गया, चलिए अब वैल्यू लिखते हैं, एंगल बी ओ टी का वैल्यू है 42 डिग्री, प्लस एंगल ओ बी टी का वैल्यू है 90 डिग्री, प्लस एंगल बी टी ओ का वैल्यू नहीं पता, इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल बी टी ओ हो जाएगा 180 डिग्री, ये दोनों को ऐड करेंगे यानी 132, इक्वल्स टू के उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 132 डिग्री। तो एंगल बी टी ओ हो गया हमारे पास 48 डिग्री। तो एंगल बी टी ओ 48 डिग्री है, यानी ये वाला एंगल मिल गया 48 डिग्री। एंगल बी टी ओ अगर 40 है तो एंगल बी टी ए भी वही होगा, क्योंकि एंगल यही वाला एंगल है। देयरफॉर एंगल बी टी ए इक्वल्स टू हो जाएगा 48 डिग्री। तो ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 1 होता है डन। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जंप करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया एक्स वाई इज अ डायमीटर ऑफ सर्कल, एक सर्कल का डायमीटर है एक्स वाई, पी ए क्यू इज अ टेंजेंट ऑफ द सर्कल एट द पॉइंट ए, यानी P और Q एक साइड X से P एंड Y से Q एक टेंजेंट खींचा गया है जो दोनों एक दूसरे पॉइंट को A पॉइंट पे टच कर रही है। द परपेंडिकुलर ड्रॉन ऑन द टेंजेंट ऑफ द सर्कल X intersect PAQ at the point Z. Let us prove that XY is a bisector of angle
वाई एक्स जेड। तो सबसे पहले सर्कल बनाना है, डायमीटर लेना है एंड वहां से एक टेंजेंट ड्रॉ करना है। तो करते हैं। तो एक सर्कल ड्रॉ करना है, सेंटर है ओ। अब नेक्स्ट बोला गया डायमीटर लेना है वाई जेड। तो ये हो गया डायमीटर एक्स एंड वाई। एंड एक टेंजेंट ड्रॉ करना है पी ए क्यू, यानी यहां से एक टेंजेंट हम लोग ड्रॉ कर लेंगे पी, ये पॉइंट हो गया ए एंड ये पॉइंट हो गया क्यू। फिर बोला गया एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना है जेड से, सॉरी एक्स से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना है। तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लेंगे जो हो जाएगा जेड। अब इसके थ्रू हम लोग यहाँ पे भी कर लेते हैं, ओ से लेकर एक लाइन परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं एंड एक्स से लेकर ए को हम लोग ज्वाइन कर देंगे। तो डायग्राम कुछ इस तरह बनेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं लिखना। सबसे पहले ज्वाइन करना है, कंस्ट्रक्शन करना है। तो कंस्ट्रक्शन में क्या किया, ज्वाइन ओ से लेकर ए, ज्वाइन ओ ए एंड एक्स ए। ओ से लेकर ए एक लाइन ड्रॉ की है एंड एक्स से लेकर ए भी एक लाइन ड्रॉ की है। टू प्रूफ, यानी प्रूफ क्या करना है, तो हमको प्रूफ करना है एंगल ए एक्स जेड, एंगल ए एक्स जेड इक्वल है एंगल ए एक्स ओ के बराबर है। अगर हम लोग ये दोनों एंगल प्रूव करते हैं, एंगल ए एक्स जेड इक्वल हो जाएगा एंगल ए एक्स ओ, तो हम लोग बोल सकते हैं कि एक्स इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल जेड एक्स ओ। जब ये एक्स से बाइसेक्टर जेड एक्स ओ है तो हम लोग ये भी बोल सकते हैं एक्स से इज ऑल्सो बाइसेक्टर ऑफ जेड एक्स वाई। तो हमको फिलहाल यही वाला प्रूफ करना है, तो ये वाला लाइन ऑटोमेटिक हमको मिल जाएगा। एंगल ओ ए जेड, एंगल ओ ए जेड ये हो गया 90 डिग्री का, बिकॉज ओ ए इज परपेंडिकुलर ऑन पी क्यू। ओ ए परपेंडिकुलर ऑन पी क्यू, जिस वजह से एंगल ओ ए जेड हो जाएगा 90 डिग्री। एंड एंगल एक्स जेड ए ये भी हो जाएगा 90 डिग्री, यानी एक्स जेड ए ये भी हो जाएगा 90 डिग्री, क्योंकि ये भी परपेंडिकुलर है। बोला गया है एक्स वाई एक्स जेड इज अ परपेंडिकुलर ऑन पी ए क्यू, तो ये गिवन है। दस हमारे पास क्या क्या है, एक्स जेड इज परपेंडिकुलर ऑन ए ओ, यानी एक्स जेड इज परपेंडिकुलर ऑन, सॉरी एक्स जेड इज पैरेलल टू ए ओ। ये दोनों ही 90 डिग्री है। एंगल ओ ओ ए जेड 90 डिग्री है प्लस एंगल एक्स जेड ए ये दोनों 90 है, तो यानी ये दोनों लाइन एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं कि एंगल सॉरी एस जेड इज अ पैरेलल टू ए ओ। जब ये दोनों पैरेलल हैं तो ए एक्स इज अ ट्रांसवर्सल लाइन हो जाएगा, ए एक्स इज ट्रांसवर्सल। जब ये दोनों पैरेलल प्रूफ हो गए हैं तो हम लोग बोल सकते हैं एंगल ओ ए एक्स, एंगल ओ ए एक्स इक्वल हो जाएगा एंगल ए एक्स जेड के। ओ ए एक्स एंगल ए एक्स जेड एक दूसरे का अल्टरनेट एंगल हो जाएंगे। ये हो गया अल्टरनेट एंगल। अब हम लोग मूव ऑन करेंगे इंटेंगल ओ ए एक्स की तरफ, ओ ए एक्स की तरफ। इंटेंगल ओ ए एक्स, तो ओ ए एक्स में क्या है, इक्वल है ओ एक्स जो लाइन है वो इक्वल हो जाएगा ओ ए के। ओ एक्स जो लाइन है इक्वल हो जाएगा ओ ए को, बिकॉज ये सेंटर है, सेंटर से सर्कल को टच कर रहा है तो ये रेडियस अगेन सेंटर से
नीचे सर्कल को टच कर रहा है, तो ये भी रेडियस, रेडियस ऑफ सर्कल। जब इसके साइड इक्वल हैं तो इसके एंगल्स भी इक्वल होंगे, यानी अपोजिट एंगल। ओ एक्स, ओ एक्स इस साइड का अपोजिट एंगल है ये वाला, यानी एंगल ओ ए एक्स, एंगल ओ ए एक्स इक्वल हो जाएगा ओ ए। अब ओ ए कहाँ पे, ये जो साइड है इसका जो अपोजिट एंगल है वो है एक्स, यानी एंगल ओ एक्स जेड, एंगल ओ एक्स जेड। इसको ले लेते इक्वेशन नंबर 1 और इसको ले लेते इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पे ओ एक्स ए होगा। नेक्स्ट क्या करना है, दोनों इक्वेशन को अब चेक करना है फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो इक्वेशन 1 को देखेंगे, एंगल ओ ए एक्स, एंगल ओ ए एक्स इक्वल है एंगल ए एक्स जेड के। अगेन एंगल ओ ए एक्स इक्वल है एंगल ओ एक्स ए के, एंगल ओ एक्स ए के। तो इसके थ्रू हम लोग बोल सकते हैं एंगल ए एक्स जेड इक्वल हो जाएगा एंगल ओ एक्स ए के। जब ये दोनों आपस में इक्वल हैं, यानी एंगल ए एक्स जेड, एंगल ए एक्स जेड इक्वल है एंगल ओ एक्स ए के, तो यहाँ पे हम लोग क्लियरली बोल सकते हैं एक्स ए इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल ओ एक्स जेड। जब एक्स ए इज अ बाइसेक्टर ऑफ एक्स ए लाइन, ओ एक्स जेड के बाइसेक्टर है, ऑल्सो एक्स ए लाइन इज अ बाइसेक्टर ऑफ वाई एक्स जेड, ऑल्सो ए एक्स इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल वाई एक्स जेड। ये होता है प्रूफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 होता है कंप्लीट। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जंप करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है आई ड्रॉ अ सर्कल हैविंग पी आर एज अ डायमीटर। एक सर्कल बनाना है, उसका डायमीटर पी आर लेना है। देन आई ड्रॉ अ टेंजेंट एट पॉइंट पी, एक पॉइंट से पी से टेंजेंट ड्रॉ करना है, एंड पॉइंट एस इज टेकन एज टेंजेंट ऑफ द सर्कल सच दैट, दो टेंजेंट ड्रॉ करना है, एक टेंजेंट ड्रॉ करना है पी से पॉइंट एस तक। उसके बाद पी आर इक्वल हो जाएगा पी एस के बराबर, इस तरह ज्वाइन करना है। फिर आर एस इज इंटरसेक्ट द सर्कल, अगर आर एस सर्कल को इंटरसेक्ट कर रहा है एट द पॉइंट डी पे, देन लेट अस प्रूव दैट एस टी इक्वल्स टू आर टी इक्वल्स टू पी टी। ये तीनों प्रूव करना। सर्कल बना लेना है, सर्कल से एक डायमीटर ड्रॉ कर लेना है, पी आर ये सेंटर है, इसका नाम हो जाएगा ओ। एंड पी से एक टेंजेंट ड्रॉ करना है, ये एक टेंजेंट पी से ड्रॉ कर लिए, एंड आर को मिला देना है। ये दोनों पॉइंट एक दूसरे को जहाँ टच कर रहा है वो हो जाएगा एस। अगेन आर एस सर्कल को यहाँ टच कर रहा है, तो ये पॉइंट हो जाएगा टी। तो सिमिलर क्या कर लेंगे, टी से लेकर पी को ज्वाइन कर लेंगे। तो डायग्राम कुछ इस तरह का दिखेगा। चलिए प्रूफ की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले गिवन है हमारे पास पी एस इक्वल्स टू पी आर, ये तो गिवन दिया हुआ है। जब ये पी एस और पी आर गिवन है, तो इसके साइड अपोजिट एंगल भी आपस में इक्वल होंगे, यानी पी एस, ये जो पी एस है इसका अपोजिट एंगल हो जाएगा ये वाला एंगल आर। तो एंगल पी आर एस, एंगल पी आर एस इक्वल हो जाएगा पी आर, ये पी आर इसका अपोजिट एंगल हो जाएगा ये एस, एंगल पी एस आर, एंगल पी एस आर रीजन हो जाएगा अपोज इक्वल साइड्स, सॉरी अपोजिट एंगल, अपोजिट एंगल्स ऑफ
इक्वल साइड आर इक्वल, ये हो गया। एंड एक टेंजेंट ड्रॉ है, तो एंगल आर पी एस, एंगल आर पी एस का वैल्यू हो जाएगा 90 डिग्री। तो हमारे पास 3 पॉइंट में ये हो गया 90 डिग्री, एंड ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है, तो हम लोग इन ट्राइंगल पी आर एस निकाल लेंगे। इन ट्राइंगल पी आर एस, तो तीनों एंगल का नाम लिख लेते हैं। एंगल सबसे पहले हो जाएगा पी आर एस, प्लस हो जाएगा एंगल पी एस आर, प्लस हो जाएगा एंगल आर पी एस, इक्वल्स टू हो जाएगा 180 डिग्री। पी आर एस इक्वल है पी एस आर के, पी आर एस इक्वल है पी एस आर के। अब तो हम लोग इसमें दोनों का वैल्यू सेम बैठा सकते हैं, तो यहाँ पे हम लोग पी एस आर बैठाते हैं, पी आर एस के जगह पे एंगल पी एस आर बैठाते हैं, और इसको सेम उसी तरह रख देते हैं। आर पी एस का वैल्यू है 90 डिग्री, इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये दोनों सेम सेम है, दो ठो है, तो टू एंगल पी एस आर इक्वल्स टू 180 डिग्री, ये प्लस उधर जाएगा तो हो जाएगा -90 डिग्री। एंगल पी एस आर इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 90 डिग्री सॉल्व करेंगे तो, और ये जो टू है ये आ जाएगा डिवाइड, जब डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 45 डिग्री। तो एंगल पी आर एस इक्वल्स टू हो जाएगा 45 डिग्री। ये हो गया पी आर एस का वैल्यू। सेम इसी तरह पी आर टी, पी आर टी ये वाला छोटा वाला ट्रायंगल, इसमें जम करेंगे। इन ट्रायंगल पी आर टी, तो पी आर टी में एंगल पी टी आर, ये पी टी आर इसका जो वैल्यू होगा ये होगा 90 डिग्री के इक्वल होगा, बिकॉज ये है सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल। एंगल पी टी आर का जो वैल्यू हो जाएगा वो 90 डिग्री के बराबर होगा। रीजन, सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल। एंड ये दोनों साइड आपस में इक्वल होंगे, पीटी साइड इक्वल हो जाएगा टी आर के, बिकॉज ये दोनों ही सर्कल का। यहाँ पे एंगल पी आर एस का वैल्यू 45 है, एंड पी आर एस इक्वल था पी एस आर के, तो एंगल पी एस आर का भी वैल्यू 45 होगा। तो एंगल, सॉरी पी एस आर लिखा हुआ है, तो एंगल पी आर एस, क्योंकि यहाँ पे दोनों एंगल आपस में इक्वल थे, पी आर एस इक्वल्स टू पी एस आर, तो पी आर एस का वैल्यू 45 है, तो पी पी एस आर का वैल्यू अगर 45 है तो पी आर एस का भी वैल्यू 45 होगा, यानी पी आर एस ये वैल्यू हो जाएगा 45, ये वैल्यू है 90। तो इसका वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं पी टी आर का। अच्छा, पी टी आर है 90 डिग्री, तो हमको निकाल लेना है ये वाला एंगल आर पी टी, इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। ये जो 90 डिग्री, ये पी आर एस, आर पी एस का वैल्यू था, ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक का 90 था, बट ये वाला पोर्शन क्या होगा ये हमको नहीं पता, ये हम फाइंड आउट कर लेते हैं। इन ट्रायंगल पी टी आर, तो पी टी आर का वैल्यू 90 डिग्री, पी आर टी का वैल्यू है 45 डिग्री, तो हम लोग निकाल लेते हैं आर पी टी का वैल्यू निकाल लेते हैं। एंगल पी टी आर प्लस हो जाएगा एंगल पी आर टी, प्लस हो जाएगा एंगल टी आर पी, सॉरी एंगल आर पी टी, इक्वल्स टू 180 डिग्री। पी टी आर का वैल्यू 90 डिग्री, पी आर टी का वैल्यू है 45 डिग्री, और ये वाला नहीं पता आर पी टी, इक्वल्स टू 180 डिग्री।
एंगल आर पी टी इक्वल्स टू हो जाएगा 180 डिग्री माइनस इन दोनों को ऐड करेंगे 135 डिग्री, तो हो जाएगा 45 डिग्री। एंगल आर पी टी, एंगल आर पी टी हो गया हमारे पास 45 डिग्री। ये हो गया 45 डिग्री यहाँ से लेकर जस्ट यहाँ तक। तो जैसा कि हम लोग डायग्राम में देख सकते हैं कि इस एंगल का वैल्यू है 45 डिग्री, इस एंगल का भी वैल्यू है 45 डिग्री, यानी ये दोनों एंगल आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। एंगल टी पी आर इक्वल्स हो जाएगा एंगल टी आर पी। तो हम लोग यहाँ पे सिमिलरली लिख सकते हैं, देयरफॉर एंगल आर टी पी इक्वल है हमारे पास एंगल पी आर टी, बिकॉज इन दोनों का वैल्यू है 45 डिग्री। जब ये एंगल इक्वल है तो इसके अपोजिट साइड्स भी आपस में इक्वल होंगे। एंगल पी आर पी टी, एंगल आर पी टी इसका अपोजिट साइड होगा टी आर इक्वल्स टू पी टी। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं टी आर इक्वल्स टू पी टी, ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगे। इसको हम लोग ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब हम लोग जंप करेंगे इन ट्रायंगल पीटीएस में, पीटीएस इस वाले ट्रायंगल में अब हम लोग जंप करेंगे। इन ट्रायंगल पीटीएस, इसमें क्या हो जाएगा, एंगल आरपीएस को ध्यान से देखेंगे। एंगल आरपीएस ये जो एंगल है दो एंगल से मिलकर बना हुआ है, एंगल टीपीएस और एंगल टीपीआर से मिलकर बना हुआ है। एंगल आरपीएस इक्वल्स हो जाएगा एंगल आरपीटी, एंगल आरपीटी प्लस एंगल टीपीएस। तो आरपीएस का वैल्यू हमारे पास है 90 डिग्री पहले से ही है, इक्वल्स टू आर पीटी का वैल्यू देखिए मैं, आर पी टी इसका वैल्यू 45 निकाले हैं, प्लस एंगल टीपीएस तो 90 डिग्री माइनस 45 डिग्री इक्वल्स हो जाएगा एंगल टीपीएस, ये भी हो जाएगा 45 डिग्री। तो एंगल टीपीएस का वैल्यू हमारे पास है 45 डिग्री, यानी टीपीएस ये वाला एंगल हो गया 45 डिग्री। तो यहाँ तो निकला टीपीएस का 45 डिग्री। अगर ऊपर में हम लोग देखें पीएसआर का वैल्यू भी है 45 डिग्री। अगर ध्यान से देखें टीपीएस ये 45 डिग्री एंड पीएसआर ये भी है 45 डिग्री, यानी ये दोनों आपस में इक्वल हो सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं सिमिलर एंगल पी एस आर इक्वल्स टू एंगल एस, एंगल टीपीएस एंगल टीपीएस बिकॉज इन दोनों का वैल्यू है 45 डिग्री, एंड पीएसआर अगर 45 है तो पीएसटी भी 45 होगा। तो इसके जगह पे हम लोग पीएसआर के जगह पे पीएसटी लिख सकते हैं, इक्वल्स टू एंगल टीपीएस। ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल है। जब ये दोनों एंगल इक्वल है तो इसके साइड भी इक्वल हो जाएंगे, तो इसका पीटी इक्वल हो जाएगा एसटी, यानी पीटी साइड एसटी साइड के इक्वल हो जाएगा। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब इन दो पहले वाले इक्वेशन को और दूसरे वाले इक्वेशन को कंपेयरिंग करेंगे। तो इक्वेशन 1 में हमारे पास था टी आर इक्वल्स टू पीटी, टी आर इक्वल्स टू पीटी एंड पीटी ऑल्सो इक्वल टू एस टी, एंड यही हमको प्रूफ करना था। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी होता है कंप्लीट। तो फिलहाल इस वीडियो में यहीं तक, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।